हाय एवरीवन। आज हम करेंगे BESC 133 जो कि है आपका करिकुलम टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। ये आपका थर्ड सेमेस्टर जब इग्नू में हो रहा होता है तब आपको ये इस सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट करना पड़ता है। ये जो पेपर है आपका जून 2023 का है और ये आपसे जो पहले वाले जो बच्चे हैं जो जिन्होंने इसी लास्ट 2 मंथ्स बैक जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है ये उन्हीं का पेपर है, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया आएगा कि पेपर कैसा होता है इसका, ठीक है। ऐसा ही सेम ऐसा ही पेपर होगा बट क्वेश्चंस अलग होंगे, वो तो है ही पता आपको भी, बट पेपर का पैटर्न यही रहेगा। तो सबसे पहले 3 आवर्स आपको मिलेंगे, उसके बाद 100 मार्क्स का पेपर होगा। सारे क्वेश्चन सारे सेक्शंस कंपलसरी हैं और आपको देखना है सेक्शन के ऊपर कि आपको कितने जो क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट करना है। जैसे यहाँ पे है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं, कोई भी 2 क्वेश्चंस जो आपको लगता है आपको अच्छे से आते हैं उनको सॉल्व करना है और हर एक क्वेश्चन को आपको 500 वर्ड्स में लिखना है, यानी 4 to 5 पेजेस में लिखना है। सबसे पहले है डिस्कस द इश्यूज एसोसिएटेड विथ करिकुलम डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पे बताना है जो करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में जब आप पढ़ते हो उसके रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके रिलेटेड, ठीक है, जो होती हैं। उसके बाद दूसरा है डिस्कस पेजेट्स थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो आपको यहाँ पे जो पियाजेट जो एक थ्योरिस्ट है जो उन्होंने वो जो थ्योरी दी है चाइल्ड डेवलपमेंट और लर्निंग के रिलेटेड वो आपको बतानी है और आपको बताना है कैसे हम इनको जब भी हम करिकुलम और प्रैक्टिस में जब इसको लाते हैं उसके कैसे क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको है एक्सप्लेन वेरियस डाइवर्सिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन क्लासरूम। तो आप क्लासरूम जो होती है उसमें अलग अलग जो डाइवर्सिटी होती है क्या कैसे रहती है, मतलब कैसे कैसे क्या डाइवर्सिटी होती है, क्या क्या चीज़ें जो अलग होती है। जैसे अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने, अगर आप टीचर बन रहे हो तो आपको देखते हो आपकी क्लास में अलग जो वो अलग अलग जगहों अलग अलग एरिया से आते हैं, उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग होता है, उनका बात करने का समझने का तरीका अलग होता है, उनकी लैंग्वेज हो सकता है अलग हो सकती है, उनका रिलीजन अलग हो सकता है। ये सारी क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। एज में अलग हो सकते हैं, उनको चीज़ों को जल्दी से आधे जल्दी से समझ जाएंगे, आधे जल्दी से नहीं उसको चीज़ों को समझ पाते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है। ये सारी आपकी क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है क्लासरूम के अंदर। व्हाट स्ट्रैटेजीज वुड यू अडॉप्ट टू एड्रेस दैम इन क्लासरूम। तो आप क्या क्या ऐसी क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो है आप अपनाओगे अगर आप टीचर बनते हो, तो फिर जिससे आप अपनी क्लासरूम को और अच्छा बना सकते हो और इन पे काम कर सकते हो, ये जो डाइवर्सिटी हैं। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आपको जैसे कि 2 दिए गए हैं, बेस्ड ऑन पर्पस असेसमेंट बताने हैं, अलग अलग टाइप्स के जो असेसमेंट आपने पढ़े हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहले आपको बेस्ड ऑन पर्पस के बारे में जो असेसमेंट है वो बतानी है, उसके क्या टाइप्स हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन मेजरिंग स्टैंडर्ड जो यहाँ पे टाइप्स ऑफ असेसमेंट है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे कोई 2 ही आपको करने थे। फिर है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हर एक क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में लिखना है, यानी 2 to 3 पेजेस में लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले एग्जामिन द मेजर शिफ्ट्स इन पैडागोजी अकॉर्डिंग टू NCF। तो NCF के अकॉर्डिंग 2005 के जो अकॉर्डिंग जो अलग बहुत बड़े बड़े जो मेजर शिफ्ट्स हैं पैडागोजी में वो क्या हैं। उसके बाद है आपका एलोबरेट द वेरियस प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जब हम सिलेक्ट करते हैं उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स को देखा जाता है, उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आपको अलग अलग टाइप के जो करिकुलम होते हैं वो बताने हैं। फिर आपको यहाँ पे बताने हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताने हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आपको बताना है इक्विटी कैसे अलग है इक्वालिटी से, और कुछ आपको क्लासरूम सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको कुछ एग्जांपल्स देनी है। फिर आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल्स हैं ना वहाँ पे हम कौन कौन सी टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट है जो यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको बताना है ऐसे कौन कौन से टूल्स या टेक्निक्स हैं जिससे हम जो अलग अलग बच्चों की पर्सनैलिटी होती है उसको हम असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई 4 को आंसर करना था। सेक्शन सी है उसके बाद, यहाँ पे कोई आपको 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और 125 वर्ड्स में लिखना है, यानी 1 to 1 से 1.5 पेज में आपको उसको सॉल्व करना है। हाउ डज मैनेजरियल अप्रोच डिफ़र फ्रॉम सिस्टम अप्रोच वाइल प्लानिंग। जब आप एक करिकुलम को बना रहे होते हो तो इसमें मैनेजरियल अप्रोच जो होती है वो कैसे
अलग होती है सिस्टम अप्रोच से, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे परख जो है इसका क्या है फुल फॉर्म और इसके क्या रोल्स और फंक्शंस हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कौन कौन सी अलग अलग टाइप्स की आइडेंटिटीज़ होती हैं। फिर आपको यहाँ पे सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में बताना है कि क्या होता है। ये आपका कुछ जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं ये उनके लिए ये वाला पेपर, ठीक है। आप जल्दी से पॉज करो वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लो। ये आप देख सकते हो, ये है आपका पेपर, ठीक है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो फिर आप इग्नो की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था आपका पेपर। आई होप इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी पैटर्न को देखने में। थैंक यू।